हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये किताब देखेंगे तो आपका नया प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 करके लॉन्च किया गया है। और इतना जान लीजिए कि जो ये किताब निकाला गया है वॉल्यूम 2, और इसमें देखेंगे तो आपको पूरा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका सारा क्वेश्चन जो है अरेंज किया गया है। आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो लगेगा कि एक एग्जाम की तरह ही आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये जो है आपका पूर्णतः है एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से तैयार किया गया है। और 30 प्रैक्टिस सेट के साथ ये किताब आपका निकाला गया है। जब इसके कंटेंट यानी इसके विषय सूची की ओर आएंगे तो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर। जैसे अगर हम बात करें तो सेट नंबर जो है 17 नंबर देखेंगे। इसके पहले का जो है हमने 16 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ऐसे करते करते जो है हम 30 प्रैक्टिस सेट खत्म कर देंगे और आपका ये किताब जो है इंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट आपका जो है टेस्ट जो है सेट नंबर 30 दिया गया है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार एसआई का ये आपका सेट नंबर 17 है। हम इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं और इसको बहुत जल्द हम ख़त्म भी कर देंगे। तो आप सभी लोग देखिए मिल के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा वीडियो को देखा कीजिए, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा। और 10, 20, 50 क्वेश्चन देखेंगे तो इससे आपका 1 भी % फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप वीडियो शुरू करें, जब भी आपके पास समय मिल रहा है तो पूरा वीडियो को देखा कीजिए। इससे क्या हुआ कि आपका जो रेगुलर बेसिस पे 100 क्वेश्चन का जो एक रिवीजन है आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चीज़ें जो है सुनकर भी याद होता है। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि राजद्रोह का आरोप लगाकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को किस वर्ष जो है गिरफ्तार किया गया था। तो कौन से वर्ष में गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए 1897 में और 1908 में। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त दोनों वर्ष आपका जो है इसका सही उत्तर होगा। पहले का जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला है कि महमूद गजनवी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो दूसरे का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1025 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1025। देखिए महमूद गजनवी भारत पर लगभग जो है 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार जो है आक्रमण किया था। कारकोट वंश का शासन भारत के किस क्षेत्र में रहा था। तो ये कश्मीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो डी सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर। भारत में पहली रेल लाइन कब और कहाँ जो है बिछाया गया था। देखिए भारत में पहली रेल लाइन की बात करते हैं दोस्तों, इसका उत्तर जो है 1849 ईस्वी के कलकत्ता से रानीगंज तक हो जाएगा। चौथे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भारत में रेलवे का जनक जो है दोस्तों डलहौजी को माना जाता है। और भारत में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। गुप्त काल में चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किस गुप्त शासक द्वारा जो है जारी किया गया था। तो ये जारी किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का डी सही उत्तर होगा। बौद्ध विद्वान असंग है ना, असंग तथा वसुबंधु को प्राचीन भारत के किस शासक द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त हुआ बताया जाता है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो समुद्रगुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। देखिए जन शब्द की बात करते हैं, जन शब्द तो ये दोस्तों आपका 275 बार हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 275 बार। देखिए जन ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च राजनीतिक संगठन था। ठीक है, याद रखिएगा। और विश्व की बात करते हैं तो 170 बार हुआ है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध की जो है यानी किस युद्ध पद्धति का जो है प्रयोग किया था। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं घटना जगर का जो है जो किताब है आपका जीएस पॉइंटर है ना, इसका जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया है। और ये आपका जो बैच है 60 दिन 60 सेट आपका प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम इसको ख़त्म कर देंगे। और इतना जान लीजिए कि जो आपका ये जीएस पॉइंटर है, ये जो होता है ना पूर्वावलोकन, जो आपका किताब दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट का, उसका निचोड़ एक ही किताब में दिया गया है। आपको रिवीजन करने के लिए बहुत आसान किताब है ना। कम समय में आप इसको पूरा रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जो पीसीएस लेवल का जो क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में, वही किताब में क्वेश्चन डाल दिया गया है वन लाइनर फॉर्म में। देखिए इतिहास है, राजव्यवस्था है, भूगोल है, उसके बाद विज्ञान है, सामाजिक विकास है और आपका पर्यावरण परिस्थितिकी है।
और ये बिहार दरोगा के लिए तो रामबाण साबित हो, क्योंकि ये रिसेंट एग्जाम आपका होने वाला है। बीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी, एडीओ है, बीएसएससी, सीजल, इंटर लेवल, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम के लिए ये आपका रामबाण साबित हो, क्योंकि जीएस का जो लेवल है आपको पता है कितना बेहतर होता है घटना चक्र में। ये जो आपका बैच शुरू है आपका 24 नवंबर से शुरू हो जाएगा, और जो टेस्ट का टाइमिंग है 8 PM है। आप मत बोलिएगा सर टेस्ट का टाइमिंग चेंज की, क्योंकि कोई स्लॉट खाली है नहीं। 12 बजे से लेकर के जो है 9 बजे तक आपका टेस्ट हो रहा है, बहुत सारा बैच स्टार्ट है। इसका फी मैंने कितना रखा है, मात्र 102 रुपये। 102 रुपये में आपको जो है 60 दिन हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, पीडीएफ भी आपको देंगे। टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं, डेली आपको 100 प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे, संडे वनडे आपका बंद नहीं रहेगा, डेली आपका टेस्ट चलेगा, ठीक है, कोई ऑफ नहीं रहेगा। 10 पेज आपको देंगे पढ़ने के लिए। आप बोलेंगे सर पेज तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं पढ़ने के लिए। आप देखिए बहुत सारी चीज़ पढ़े हुए हैं, आप नया थोड़ी है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। आप बहुत सारा चीज़ पढ़े हुए हैं, बस आपको एक सनसनी निगाह से आपको उसको देख लेना, फिर आप क्वेश्चन लगाइए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। टेस्ट आपको जो है टेलीग्राम बोर्ड से होता है, जो बहुत सारे छात्र हमसे ज्वाइन है उनको पता ही है कैसे हम टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट का रैंक लिस्ट भी आपको देंगे, 100 प्रश्न का पीडीएफ देंगे, आंसर हाईलाइट पीडीएफ देंगे, और ये टेस्ट जो है आपको रिजल्ट देगा, बिल्कुल देगा। अगर आपको ज्वाइन होना है तो यहाँ पे देखेंगे तो क्यूआर स्कैनर दिया गया है, इसी पे आप क्यूआर पे स्कैन कीजिएगा, और नीचे देखिएगा लिखा गया है पेमेंट आपको क्यूआर पे ही करना है। जो पेमेंट का स्लिप है आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है 6387098070 पे। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ऐड कर देंगे, यानी कि तुरंत आप कॉल करते हैं कि सर ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। मेरे भाई टाइम दिया कीजिए, बहुत सारे लोग पेमेंट करते हैं, कॉल रिसीव करना होता है, मैनेजमेंट थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आपका हो जाएगा। 24 नवंबर से पहले आपको ज्वाइन कर लेना है, यानी कि 5, 6 या 7 सेट के बाद ज्वाइन करेंगे तो क्या फायदा होगा। सेट नंबर 1 से ज्वाइन कीजिए। देखिए सेट नंबर 1 से आप ज्वाइन करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको ना, क्योंकि 60 दिन आप लगातार और टाइम से टेस्ट बनाएंगे तो आपको रैंक लिस्ट भी मिलेगा। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं आगे। तो प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो आप सभी को पता है 1526 में हुआ था, और इसका उत्तर हो जाएगा तुगलमा, है ना, तुगलमा युद्ध पद्धति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा तुगलमा युद्ध पद्धति। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है निम्न में से कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग होगा। क्या होगा आंसर, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आधुनिक विश्व इतिहास में प्रसिद्ध हिटलर किस देश का नेता था। देखिए हिटलर की बात करते हैं तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, जर्मनी का था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। और जो हिटलर का जन्म जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया में, क्या होगा ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पे देखिए आपको इनडायरेक्ट नरेशन दिया गया है, तो इसको आप आराम से बना लीजिएगा। आई सेड टू हर योर ब्रदर हैज चीटेड मी, तो इसका आंसर जो है आराम से बनाइए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और वही अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 नंबर देखेंगे। यदि किसी कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा। यदि किसी कोशिका के राइबोसोम जो है नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। क्या होगा आंसर, प्रोटीन का संश्लेषण जो है नहीं होगा। 13 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया कहाँ होती है। अप्रकाशित जो अभिक्रिया है दोस्तों कहाँ पे होती है, तो स्ट्रोमा होगा। क्या होगा, स्ट्रोमा में जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रोमा में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है, क्योंकि यह रंध्रों को बंद करने में मदद करता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा एब्सिसिक एसिड। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूह के नियम की व्याख्या किस प्रकार के संरक्षण से होती है, तो किस प्रकार के संरक्षण से दोस्तों होती है। देखिए द्विसंकर संकरण जो है सही उत्तर हो जाएगा, द्विसंकर संकरण। 16 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा 17 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा एक दिशीय होगा। क्या होगा, एक दिशीय। 17 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक दिशीय, ठीक है। बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो श्रद्धा कपूर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, श्रद्धा कपूर। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की वन एवं वन्यजीव विभाग ने बफर में सफर योजना की जो है शुरुआत किया है या फिर शुरू किया है। बफर में सफर,
तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 23 से 24 मई 2025 तक राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट माफ कीजिएगा इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो इसका उद्घाटन है ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का भी सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के क्षेत्राधिकार वाले कितने विषयों का उल्लेख है? बताइए दोस्तों कितने विषयों का उल्लेख है? तो ये आपका लिखा गया है 29 लिखा गया है 29। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा 29। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची का जो है समावेश किया गया है। अगला है कि राज्य लोगों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगी। इस बात की अपेक्षा संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से की गई है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 39 का ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 39 का ए। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्र जो है आयोजित हुए थे? दोस्तों कुल कितने जो है सत्र आयोजित हुए थे? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का तो 11 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11। भारतीय संविधान सभा के तहत गठित प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे? कुल कितने लोग थे दोस्तों? तो कुल 7 लोग थे। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा कुल 7 लोग। और जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है किसे बनाया गया था? देखिए खाद्य और कृषि मंत्री की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता वाली राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो है अनुशंसा किया था? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो 3 जो है इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की जो है शक्ति प्राप्त है? तो एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी हो जाएगा। अनुच्छेद 11 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 11। किसी विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या जो है कितना निर्धारित है? तो कितना निर्धारित है? देखिए उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग। ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो कौन से देश के संविधान से अपनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। किसी व्यक्ति के जबरदस्ती काम कराना उसके मौलिक अधिकार का हनन है, इस बात की पुष्टि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 23 में। अगला कि दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय दोस्तों आपका प्रयुक्त है? तो प्रयुक्त की बात करते हैं तो आपका तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तो। अर्पण का विलोम कौन सा होगा? देखिए अर्पण का जो विलोम होगा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ग्रह हो जाएगा। ग्रहण क्या होगा? ग्रहण होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए के विशिष्ट क्षेत्र में भिन्नता की पहचान की जाती है, इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों इन क्षेत्रों को अगर हम देखेंगे तो वेरिएबल नंबर 10 लिखा गया है टेंडेम रिपीट। ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में समान है? देखिए दोनों प्रकार के श्वसन में दोस्तों समान है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएगा? तो नहीं दर्शाएगा तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नमक का पानी यानी खारा विलयन। ऑप्शन नंबर सी नमक का पानी यानी खारा विलयन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर कूदता है तो क्या होता है? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन करता है।
हैबरबॉश प्रक्रिया में अमोनिया के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अनुकूल है? देखिए स्थिति की बात कर लेते हैं तो निम्न तापमान और उच्च दाब होगा। क्या होगा आंसर? निम्न तापमान और उच्च दाब, ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट 2025 में किसके द्वारा जो है जारी की गई है? दोस्तों ये किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? तो देखेंगे तो इसका आंसर जो है 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन होगा। क्या होगा? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि कामी रीता शेरपा ने डैश बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक जो है चढ़ाई पूरी किया है। देखिए चढ़ाई की बात करते हैं दोस्तों तो 31वीं बार हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 31वीं। निम्न में से किस देश में स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कृषि जो है कहा जाता है? लदांग कृषि। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो इंडोनेशिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंडोनेशिया। निम्नांकित में से कौन तथ्य भारत के संदर्भ में सही है? देखिए दोस्तों भारत के संदर्भ में दोस्तों आपका सही है। तो जैसे भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग जो है 29 डिग्री 18 मिनट है और भारत का मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार लगभग जो है 29 डिग्री 2 मिनट है। तो बोल सकते हैं आंसर हमारा जो है उपयुक्त दोनों हमारा सही होगा। फोन स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली पवन है? दोस्तों बहने वाली पवन है तो ये आल्पस हो जाएगा, है ना। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, आल्पस। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? देखिए रामसर स्थल की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिल्का झील। और ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है चिल्का झील। दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहां पर होती है? देखिए अधिकतम दूरी की बात करते हैं तो ये आपका विषुवत रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए सही उत्तर हो जाएगा, विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है क्या होगा? तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है? तो इनमें से हमारा कौन सा ज्वालामुखी? दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि जो आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच है इसका जो है सेकंड बैच आ गया है। और ये जो आपका बैच है दोस्तों आपको हम बता दें कि 8 नवंबर से आपका जो है ये बैच आपका शुरू हो गया है, यानी कल से आपका जो ये बैच जो है शुरू हो गया है। और कल हमने जो है इसका टेस्ट 1 कराया था और आज हमारा जो है टेस्ट 2 होगा। इसका जो है फ़ी मैंने मात्र 139 रुपये रखा हुआ है। ये आपका पूरा 90 दिन में हम लूसेंट खत्म करेंगे। इससे बेहतर मौका आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगा लूसेंट खत्म करने के लिए। देखिए लूसेंट सभी लोग पढ़ा है, कभी न कभी 2 से 4 बार सब लोग पढ़े हैं, बट हम जो करवा रहे हैं ये एक अलग तरीका है। आपको हम टास्क देंगे पढ़ने के लिए 4 से 5 पेज, आप उसको अच्छे से पढ़ के आइए, फिर आप टेस्ट दीजिए। देखिए आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और हाई जाएगा और आपका दिन पर दिन जो है लूसेंट धीरे धीरे खत्म भी होगा। तो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM में है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करें, डेली हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको मिलेगा और जो आपका दूसरा PDF वो आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका बगल में किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। बगल में आपका एक QR दिया गया है, पेमेंट QR पे ही आपको करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे नंबर WhatsApp दिया गया है लास्ट में जो 8070, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर आप इसको डेमो देखना चाहते हैं, होता है कि बहुत लोग के मन में होता है कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, तो हम डेमो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेमो की बात करते हैं, डेमो आपको PDF देखना है तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। JK विश्वराज आप चाहें तो सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पे, आप जाइए उस पर सर्च मारिए। और मैंने कल का जो टेस्ट हुआ था पूरा आंसर हाईलाइट और PDF पूरा 2 PDF मैंने अपलोड कर दिया है डेमो के तौर पे। 3 दिन डेमो चलेगा, आप उसको देख लीजिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी, मतलब जब तक आप ना हो तब तक आप ज्वाइन नहीं कीजिए, पहले आप संतुष्ट हो जाइए उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। ये बेस्ट मौका है आपको लूसेंट खत्म करने का। बाकी हमारा फर्स्ट बैच भी चल रहा है, उसमें से 3 सब्जेक्ट हमारा जो है खत्म हो गया है और उसमें हमने जो है इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर पे। ये देखिए आपका करंट अफेयर, आपको पता है कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर कितना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप हमने लाया हुआ है लूसेंट जो स्पीडी करंट अफेयर है जो नवंबर एडिशन का आया हुआ है, ये आपका होमवर्क सीरीज है। और रियल बता रहे हैं कि अगर आप ये जो हम तरीका अपनाए हैं, अगर आप इसे करते हैं तो आप करंट अफेयर में कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। एक एक क्वेश्चन आप जितना भी प्रश्न आएगा सब बना के आएंगे।
ये जो बैच है आपका 7 नवंबर से आपका शुरू हो गया, जिसमें से हमने जो है 2 टेस्ट आपको करवा भी दिया है। जीके विद सूरज नाम ही काफ़ी, आप किसी से पूछे जो लोग ज्वाइन किए हैं होमवर्क सीरीज, उनका स्कोर कैसे बूस्ट कर रहा है। इसका जो फी है मात्र मैंने 47 रुपये रखा है, ये आपका 1 मंथ का है। अगर हम इसका आकर्षण की बात करते हैं कैसे क्या टेस्ट होने वाला है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बगल में किताब दिया गया है। डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए किताब से, उसी 4 पेज में से आपको 100 MCQ का हम आपको दोस्तों टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, फुल MCQ PDF मिलेगा, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जैसे हम लूसेंट में देते हैं वैसे ही आपको हम स्पीडी का भी देंगे। QR पे ही आपको पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं एरो बनाया हुआ है, QR जब पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर बगल में आपका व्हाट्सअप नंबर है, आप इसी पर जो है पेमेंट का स्लिप आप भेज दीजिएगा। आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों साइंस का भी देखिए हम स्टार्ट किए हुए हैं, और साइंस में आपको पता है कि दृष्टि साइंस कितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका साइंस है 50 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे, जिसमें से हमारा जो है 12-15 सेट हमारा हो भी चुका है। तो किताब देख सकते हैं ये आपका लेटेस्ट एडिशन है, जो कि 7वां संस्करण होने वाला है। डेली हम 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए इस किताब से। होमवर्क सीरीज आपका टेस्ट उसी से होता है। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो कॉस्ट है 99 रुपये मैंने रखा हुआ है। और ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्लिप भेज देना है, 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक आखिरी आप देख लीजिए बिहार SI का, ये देखिए बिहार SI है आपका, बिहार दरोगा का डेली बेसिस पे हम टेस्ट कराते हैं। ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है, और ये आपका 9 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट भी हो गया। इसमें देखिए करीबन 26 सेट हमारा खत्म भी हो चुका है। इसका जो फी है मात्र 145 है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, कितना अधिक फी ले रहे हैं। आप कोई भी बैच उठा के देख लीजिए, और किसी और से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है, इतना जान लीजिए। PDF दे रहे हैं आपको, डेली टाइम पे टेस्ट करवा रहे हैं। सोच लीजिए कि 26 सेट आपका खत्म हो गया है 100 में से, तो हम डेली करवा रहे हैं तभी तो ये खत्म हो रहा है। 9 अक्टूबर से हम टेस्ट करवा रहे हैं, और 1 टाइम पेमेंट करना है। पेमेंट QR पे ही करना है। आप पेमेंट करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, कि है जो तंजानिया में स्थित है, तो हो जाएगा किलिमंजारो। दोस्तों आपको जो है तंजानिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किलिमंजारो। जावर खनिज खनन क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में देखने को मिलता है। आंसर आपका डी हो जाएगा राजस्थान में। बाण सागर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से तथ्य सही हमारा क्या है? देखिए तथ्य सही की बात करते हैं तो यह परियोजना सो नदी पर है। यह परियोजना मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यह 3 राज्य से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। सुनामी का पता लगाने एवं उससे संबंधित सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने की तकनीक को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको आप देखेंगे 49 का, तो डार्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डार्ट। सौरमंडल के किस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की लगभग आधी है? तो देखिए लगभग पूछ रहा है तो मंगल हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ये सब मैथ का है तो इसको हम छोड़ देते हैं, और इसका आंसर जो है 52 का दोस्तों आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुईस अम्ल नहीं है? बताइए इनमें से हमारा दोस्तों कौन सा है जो लुईस अम्ल नहीं है? तो NH3 देखेंगे तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर दोस्तों क्या होता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी हो जाएगा। अपचयन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अपचयन। ऑप्शन नंबर बी होगा। बेंजीन में नाइट्रेशन अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? देखिए इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस अणु में उच्चतम बंध कोटि है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो N2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा N2। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु काल 10 दिन, तो 30 दिन के बाद पदार्थ का कितना अंश जो है अविघटित रहेगा? तो अविघटित रहेगा तो 1/8 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/8। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में बिहार ने कितना स्वर्ण पदक जो है जीता है? दोस्तों बिहार की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है इसका 58 का ऑप्शन नंबर डी होगा। एक भी नहीं होगा। क्या होगा आंसर? एक भी नहीं। भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये जो है किया जाएगा आपका हैदराबाद में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का, तो सी उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में।
अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हम मनाते हैं 17 अक्टूबर को मनाते हैं। आंसर देखेंगे 60 का, तो डी सही उत्तर हो जाएगा 17 अक्टूबर को। पुलिकट झील कहाँ पर है बताइए? ये जो आपका पुलिकट झील है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर देखने को मिलता है। आंसर देखेंगे तो डी होगा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर। मुद्रा के अवमूल्यन का उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? तो दोस्तों निम्न में से देखेंगे तो निर्यात में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्यात में। बिहार में जीविका नाम से प्रचलित निकाय किस विभाग के तहत काम करती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। देखिए 63 की बात करते हैं तो ये आपका ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन नंबर डी। वानिकी अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? दोस्तों इसको देखेंगे तो हम किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। देखिए बाजार है ना, बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किस प्रकार आंका जाता है? तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार आंकते हैं? तो बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त निवल आय को जोड़कर 65 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व बैंक द्वारा विकासशील श्रेणी की अर्थव्यवस्था को कितनी उप श्रेणियों में जो है बांटा गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा 2। गिग इकोनॉमिक की मुख्य विशेषता क्या है? गिग इकोनॉमिक की मुख्य विशेषता की बात करते हैं, जैसे अस्थायी नौकरी, आवश्यकता के अनुसार कार्यबल को स्वीकार करना, विशेषज्ञता की उच्च आय की संभावना। तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। सेवा अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आने की शर्त निम्नांकित में से कौन है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, जैसे जीडीपी में सेवा क्षेत्र की भागीदारी 50% या उससे अधिक, और 50% या उससे अधिक जनसंख्या की आजीविका निर्भरता सेवा क्षेत्र पर। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी हमारा जो है राइट आंसर होगा। विजन इंडिया @ 2047 निम्न में से किसके द्वारा जो है शुरू किया गया एक परियोजना है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 69 का, तो ऑप्शन नंबर डी जैसे नीति आयोग द्वारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषता निम्न में से कौन सा है? तो मूलभूत विशेषता की बात करते हैं तो आर्थिक गतिविधियों में शासन का न्यूनतम हस्तक्षेप होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए जो है सही उत्तर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अक्रिय गैसों, है ना, अक्रिय गैसों का आयनन विभव उनकी आवर्त में उच्चतम क्यों होता है? उच्चतम क्यों होता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 73 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके स्थिर पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 73 का सी दोस्तों जो है सही होगा। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ताकि इसका गुणवत्ता में सुधार हो सके? तो इसका आंसर क्या होगा 74 का। देखिए वल्कनीकरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 74 का बी हो जाएगा, वल्कनीकरण। यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोस्तों गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, 4 गुनी। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये दोस्तों एक ट्रांसफार्मर है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन प्रेरण जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह पूछ रहा है। तो दोस्तों तो वह की बात करते हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होगा आंसर? अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है कि 24 मई 2025 भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की डैश बैठक की जो है अध्यक्षता किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप 78 की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है 10वीं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा 10वीं। 20 से 22 मई 2025 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए जो इसका आयोजन दोस्तों देखेंगे तो ये जो इसका आयोजन है ये आपका नीदरलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, नीदरलैंड। भारत की प्रथम विस्टाडोम जंगल ट्रेन सेवा किस राज्य में प्रारंभ की गई है दोस्तों? तो ये किस राज्य में जो है शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में
विनिवेश का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए विनिवेश की बात कर लेते हैं, प्राथमिक उद्देश्य की बात कर लेते हैं, तो राइट उत्तर हो जाएगा सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना। सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है? राजधर्म जो है इस्लाम है, तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा पाकिस्तान। जनजातीय नृत्य कुनबी मुख्य रूप से भारतीय राज्य डैश में किया जाता है। तो कुनबी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा गोवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोवा। आगे बढ़ते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है कब जीता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1994-95 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा 94-95। डॉक्टर पी.सी. महालनोबिस को डैश भी कहा जाता है, इनको क्या हम कहते हैं? इनको जो है भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है घोषित किया है, मिलेट वर्ष। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 2023 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2023। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में नामांकित व्यक्तियों को कितने दिनों का जो है कार्य यानी रोजगार मिलता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 87 का? तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 दिन जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 दिन। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से जो है संबंधित हैं? दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर बी हरियाणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा राज्य के महाधिवक्ता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के महाधिवक्ता। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार जो है मनाया जाता है? तो त्योहार की बात करते हैं तो पोंगल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पोंगल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोंगल। एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है जो ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गति कर रही है, व्यक्ति का आभासी भार पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, या फिर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों पृष्ठ तनाव का अगर हम मुख्य कारण की बात कर लेते हैं तो जिसे अणुओं के बीच ससंजक बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 94 का बी सही होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या सिद्ध करता है? दोस्तों क्या सिद्ध करता है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश की कण प्रकृति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश की कण प्रकृति। अनुदैर्ध्य तरंग किसमें यात्रा कर सकती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ठोस तरल और गैस में। क्या होगा? ठोस तरल गैस। ऑप्शन नंबर सी। किरचॉफ का संधि नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों इसका उत्तर जो है आवेश का संरक्षण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आवेश का संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब जो है मनाया जाता है? दोस्तों हम इसको जो है कब मनाते हैं? तो इसको जो है हम 22 मई को मनाते हैं, 22 मई को। यूथालिया मलकलाना किसकी प्रजाति है जिसे पहली बार अरुणाचल प्रदेश में जो है देखा गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तितली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही उत्तर हो जाएगा तितली। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो बानू है ना, बानू मुश्ताक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा बानू मुश्ताक। देखिए हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।